बच्चों नमः संस्कृत आज 7 अगस्त। आज हम कक्षा 10 संस्कृत गद्य का चौथा पाठ, शीर्षक है भारतीय जनतंत्र। ये जनतंत्र ये सामाजिक विषय में भी आप कहीं कहीं पढ़ेंगे। इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। जन माने लोग, और लोग को जब हम लोग के लिए एक शब्द है संस्कृत हिंदी में लोक। लोक माने होता है जनता। लोक मतलब यहाँ है जनता, मतलब ऐसा तंत्र जहाँ जनता का तंत्र। पुराने समय में राजतंत्र चलता था। देश का राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वही होता था जिसका ब्लड रिलेशन होता था। ब्लड रिलेशन माने कि अगर कोई राजा है तो उसकी संतान अगला राजा का पद संभालती थी। इसी को राजतंत्र कहते थे। लेकिन आज लोकतंत्र है, मतलब हम अपने राजा का चुनाव स्वयं मत के माध्यम से करते हैं, वोट के माध्यम से करते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सांसद, विधायक, सबको हम वोट के माध्यम से चयन करते हैं। तो इसी को लोकतंत्र कहते हैं। हमारा भारत इसमें मतलब हमारे भारत में पूर्णतः लोकतंत्र प्रणाली लागू है। और इसी के मद्देनजर हम हर 5 साल पे प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, अपने सांसद, विधायक, प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, यहाँ तक कि जब प्रधान का चुनाव करते हैं जो गांव का मुखिया होता है। तो ये लोकतंत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो हम लोग इस पाठ में आज जो भी पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और वो भी लिखा भारतीय, मतलब हम विदेशी किसी देश के लोकतंत्र की बात नहीं करेंगे। जो हमारे देश में लागू है वो उस लोकतंत्र की बात करेंगे। तो आइए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। जनतंत्र अभिधानम शासन प्रणाली अस्माकं देशे प्रवर्तमाना। करें जनतंत्र अभिधानम मतलब जनतंत्र पर आधारित, लोकतंत्र पर आधारित शासन प्रणाली अस्माकं देशे हमारे देश में प्रवर्तमान है, माने प्रचलित है, हमारे देश में विराजमान। और लिखा राजनय शास्त्रज्ञ। राजनय, नय माने नीति, नय माने नीति, और राज माने राजा या राज। कह रहे हैं तो राज्य की नीति, राजनय शास्त्र, जिसको राजनीति शास्त्र बोलते हैं। राजनीति शास्त्र मतलब जो हम लोग कक्षा 10 में नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं, जिसको सिविक्स कहते हैं। तो इसी को हम जब ग्रेजुएशन स्तर पर पढ़ते हैं तो इसी को पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं। और राजनीति शास्त्र को पढ़ने वाले क्या कहे जाते हैं? राजनीतिज्ञ कहे जाते हैं। तो राजनय शास्त्रज्ञ मतलब राजनीति शास्त्र के ज्ञेय माने जानने वाले, विद्वद्भिः माने विद्वानों के द्वारा, विद्वानों ने राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र इति शासन प्रणालयोः त्रयोः भेदा प्रतिपादित। कह रहे हैं कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र ये 3 प्रकार के शासन प्रणालियों, मतलब इस शासन प्रणाली के त्रयोः भेदा प्रतिपादिता, 3 भेद प्रतिपादित किए राजनीति शास्त्र के ज्ञाताओं में। राजतंत्र, देखिए राजतंत्र में क्या होता है? राज्ञः शासनम माने राजा का शासन। राजतंत्र का मतलब हुआ राजा का शासन। कुलीन तंत्र माने कुलीना नाम माने कुलीन विशिष्ट जनों का शासन, कुलीन लोगों का, विद्वान लोगों का, अच्छे लोगों का शासन। और जनतंत्र माने जनानाम शासनम, माने लोगों का जो शासन होता है
उसी को क्या कहते हैं, तय आधुनिक ही व्याख्या। इसको आज के समय में आधुनिक जो राजनीतिज्ञ हैं वो कहते हैं कि लोगों का शासन जो होता है वही लोकतंत्र कहलाने के लिए तो कहलाता है। अब राजतंत्र के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा। राजतंत्रम व्यक्ति विशेषस्य शासनम हो। देखिए, राजतंत्र के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष का शासन होता है। स एव सर्वोच्च शासक है, और वही व्यक्ति सर्वोच्च माने सबसे ऊंचे पद पर स्थित शासक कहलाता है, और उसी को राजा बहुत माने उसी को राजा कहते हैं, वही राजा होता है। यावत जीवनम स राज सिंहासने तिष्ठत शासनम च। कह रहे यावत जीवनम, कह रहे जब तक उसका जीवन रहता है तब तक वो राज सिंहासन पर बैठ करके शासन करता है। आज भी ये प्रणाली कहीं कहीं पे है। और क्या हुआ, तस्य मृत्यो परम, करें उसके मृत्यु के बाद तस्य ज्येष्ठ पुत्र, उसका जो ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा पुत्र, और अगर पुत्राभावे लिखा है, मैंने पुत्र अभावे, अगर पुत्र का अभाव मान लीजिए उस राजा के पास पुत्र नहीं है, तस्य ज्येष्ठा पुत्री पदम तत्पदम अलंकृते, उस पद पर आसीन होती, मतलब वो साम्राज्ञी बनती है। अगर बड़ा पुत्र है तो पुत्र बनेगा, और पुत्र नहीं है अगर पुत्री है तो वही पुत्री ही भावी राजा होती है, मतलब उसी को राजा के मृत्यु के बाद उस राज सिंहासन पर बैठाया जाता है। अब राजतंत्र पक्ष ग्रहा, राजतंत्र पक्ष में लिखा है विपश्चित राजानम ईश्वरम प्रतिनिधि भूतम अंगीकुर्वन्। कह रहे हैं कि राजतंत्र पक्ष के कुछ जो विद्वान हैं वो राजानम ईश्वरम प्रतिनिधि, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मान करके अंगीकुर्वन् माने ऐसा स्वीकार करते हैं कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। और तस्य उचितो अनिचितो आदेश है, कह रहे हैं उसके द्वारा उचित और अनुचित आदेश ना उल्लंघनीयम, कह रहे हैं कि उसके द्वारा कोई भी उचित या अनुचित आदेश ना उल्लंघनीय माने उल्लंघनीय नहीं है, मतलब कह रहे हैं कि उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। इति तेषां मतम, ऐसा माना जाता है कि कोई व्यक्ति उसके द्वारा जो भी नियम बनाया जाता है सबको उसका पालन करना पड़ता है। पूरा बहवो राजान, प्राचीन काल में बहुत से राजा प्रजाम संततम एवं मन्य माना, प्रजाओं को अपनी संतान के रूप में मान करके शासनम अकुर्वन्, शासन किया। और यशो भागिन चाहुन, और यश कोटा हुए। कह रहे हैं कुछ ऐसे राजा थे जो अपनी प्रजा को, राज्य में जितने लोग थे सबको अपने बेटे बेटी संतान मान करके शासन किए, तो वो यश को प्राप्त हुआ। और ते दयाद्र हृदया, और कह रहे हैं वे दयाद्र दया हृदय वाले, न्यायरता माने न्यायशील, प्रजा कल्याण तत्परा, प्रजाओं के कल्याण में तत्पर, राज्य कोश से प्रजा हिताय, कह रहे हैं कि प्रजा के हित के लिए राज्य कोष का प्रयोग करके अभमन परम बहवह चाएतरे, और इसके अलावा भी बहुत से अलग कह रहे हैं कि प्रजा के हित के लिए राजकोष के धन को खर्च करते थे। लेकिन परम माने किंतु बहवह चाएतरे क्रूरा, कह रहे हैं कि इसके अलावा कुछ क्रूर और कंजूस, क्रूरा कृपणा है, प्रजोत लिखा है प्रजा पीड़िका, मतलब प्रजाओं को पीड़ा पहुंचाने वाले। कह रहे हैं कुछ ऐसे भी राजा हुए जो राजकोष से स्वगर्हित मनोहरता से राजकोष के धन को अपने इच्छा की पूर्ति के लिए व्ययशीला माने व्यय करने में तत्पर थे। कुछ ऐसे राजा थे जो राजकोष के पैसे को जनता में लगाते थे, जनता की सुख सुविधा में प्रयोग करते थे। लेकिन कुछ ऐसे निर्दयी राजा हुए, क्रूर राजा हुए, जो राजकोष का प्रयोग
किसके लिए करते थे? अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए करते थे। और क्या हुआ? एतादृशानां निरंकुशानां नृपतीनां शासने, कह रहे इस प्रकार के निरंकुश राजाओं के शासन से जनानाम कीदृशी दया, जनानाम माने लोगों की कैसी दशा, स्यात् माने होती थी, सहजम कल्पितुम शक्यते, इसको आप आसानी से कल्पना कर सकते। अतः शनैः शनैः, इसलिए धीरे धीरे, काले अतीते माने अतीत काल में आप जाएंगे जितने, राजतंत्र के प्रति जनमानसे अरुचि उत्पन्ना, माने जनमानस में अरुचि उत्पन्न हुई। मतलब क्या करने लगे कि राजतंत्र राजाओं ने इस प्रकार का व्यवहार किया, स्वार्थपरक व्यवहार, कि लोग कहे कि अब ये नियम गलत है, मतलब राजा का पुत्र पुत्री राजा नहीं होगा, राजा का चुनाव हम लोग स्वयं करेंगे। तो इससे अरुचि उत्पन्न हुई। फिर इसके बाद अगला कुलीन तंत्र आया। कुलीना नाम विशिष्ट जना नाम शासनम, कह रहे हैं कुलीनों का, कुलीन माने उच्च वर्गीय लोगों का, विशिष्ट जना नाम कुछ विशेष लोगों का शासन भी, जना नाम कृते श्रेयस्करम ना संभवते, लोगों के लिए श्रेयस्कर नहीं हुआ। और समाजे विशिष्ट जना बहुधा धनिनो बलिनो वापी, कह रहे समाज में विशिष्ट जन के रूप में अक्सर बहुत धनी और बलवान व्यक्ति होते हैं। और धनिनाम शासनम धनिनाम कृते, और ऐसा लिखा गया कि धनिकों का शासन जो है वो धनिकों के लिए, धनवान लोगों के लिए ही होता है। और बलवताम शासनम बलवताम, और जो बलवान व्यक्ति का शासन है वो बलवान के लिए ही होता है। तो कह रहे हैं कि कृते कल्याण कृतम संपश्यते, कह रहे हैं कि बलवान लोगों का शासन बलवान लोगों का कल्याण करता है, करने के लिए है, और धनी लोगों का शासन धनवान लोगों के लिए। एवं विधे शासने, इस प्रकार के शासन में निर्धना दुर्बला च, निर्धन और दुर्बल भीषम उत्पीड़िता हुए, कह रहे हैं कि ये सब बहुत पीड़ित होते थे, मतलब इनको बहुत पीड़ित किया जाता था, दुखी किया जाता था। और ना अत्र संश्लेषय, इसमें कोई संशय की बात नहीं। तंत्रे अस्मिन्, इस तंत्र में सामान्य जना नाम कल्याण से, सामान्य लोगों के कल्याण के लिए, कल्पना आपी खपुष्पम ही भवे, कह रहे कल्याण के लिए कल्पना करना भी खपुष्पम, जैसे आकाश में कहते हैं आकाश में पुष्प है, तो उसी प्रकार से कल्पना करने, आकाश के पुष्प की भांति कल्पना करने के जैसा था सामान्य लोगों के लिए। अतएव इसलिए ही इदम तंत्रम, यह तंत्र भी कदापि हृदयम पदम ना अलबत, मतलब कभी भी लोगों के हृदय में समाहित नहीं हुआ, माने लोगों के हृदय में यह स्थान नहीं बना पाया, माने जनतंत्र का भी जनता ने बहिष्कार किया। तो बच्चों, आज मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। इससे संबंधित जो एक दो प्रश्न होंगे मैं आपको PDF के रूप में दे दूंगा, बाकी यहाँ से आगे आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग मीनिंग जरूर लिखा करें, क्योंकि मीनिंग लिखने से आपका शब्दकोश बढ़ता है। तो अगर मीनिंग पाठ की लिखेंगे अपनी कॉपी में, देखिए कोई भी चीज़ या पढ़िए 10 बार, लिखिए 1 बार, दोनों बराबर होती है। तो इसलिए आप लोग भी इसका विशेष ध्यान रखिए कि जितना जरूरी पढ़ना है उससे ज़्यादा जरूरी लिखना होता है। इसलिए आप लोग पढ़ने के साथ साथ लिखने पर भी जोर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।